साउंड टेक 7 एक्शन। 25 मार्च को ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे ना, उसी दिन गोरखपुर के चौरा चोरी में जबरदस्त हिंसा हुई। तस्वीरें देखेंगे आपकी रूह कांप उठेगी। जबरदस्त हिंसा हुई, आग के हवाले कई वाहनों को कर दिया गया, पुलिस के वाहनों को फूंक दिया गया, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। बहुत बड़ा प्लान था योगी के शपथ ग्रहण वाले दिन यूपी को जलाने का। आपको बता दें, सिक्किम में धनंजय यादव नाम के एक सैनिक की दुखद मौत हुई और उसे शहीद का दर्जा दिलाने की आड़ में हिंसा भड़काई गई। ये तस्वीर अगर हम दिखाएं, जब गोरखपुर में दंगे का प्लान था, वो तस्वीरें आप देखिए, आपको समझ आएगा कि उस दिन आगजनी हुई, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, ट्रेनें रोकी गई। आरोप है कि यह हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी, पूरी तरह से सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को उकसाया गया। गोरखपुर हिंसा कांड में आपको बता दें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 3 समाजवादी पार्टी के नेता फरार हैं, जिन पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। सवाल यह कि ये यूपी में हार के लिए योगी से बदला, मतलब योगी से हार यूपी से बदला लेने की कोशिश थी क्या? देखिए, दंगे का एक प्लान था कि एक फौजी थे जिनका अकॉर्डिंग टू आर्मी जो वहाँ पर फौज से पता चला कि उन्होंने सुसाइड शायद किया था। उसकी बॉडी को लेके इन लोगों ने धरना दिया कि उनको 1 करोड़ दिलवा दीजिए, जो भी एक मूवमेंट था, वेल प्लान था, विच दे ऑल्सो वर अवेयर। और उसमें लोगों ने काफ़ी भीड़ इकट्ठा की। उसमें 14 लोगों पे कुछ मुकदमा भी हुआ और इन लोगों ने जनता की गाड़ियाँ तोड़ी। वहाँ पर 5 मुकदमे जनता के तरफ से, एक पुलिस के तरफ से मुकदमा है। रेलवे ट्रेन भी रोकी इन्होंने, रेलवे की यहाँ से भी, रेलवे की तरफ से भी एक मुकदमा है। तो एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक बहुत बड़े दंगे की प्लान थी कि पूर्वांचल में उस तरह से आग फैल जाए। और इसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी है, 3 लोग फरार हैं, 3 या 4 लोग अभी फरार हैं। जो अभी हमारी बात हुई, कप्तान साहब से भी बात हुई, तो ये सारी मूवमेंट पता चले कि एक बहुत बड़ी दंगे को का स्वरूप देना था। लेकिन इन लोगों को मैं आप लोगों के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है और पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पर हम लोग चुनाव बहुमत में जीते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे यूपी की जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। नहीं, उसके साथ छेड़खानी, उसके साथ खिलवाड़ नहीं, मैम, मेरे को तो ये कि ये हार गए तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता। एक चीज समझाइए, मतलब मंशा मकसद क्या? सरकार तो बनी नहीं, तो फिर मंशा क्या, मकसद क्या, क्यों दंगे का प्लान, क्या कारण? शपथ वाले दिन, उसी दिन जिस दिन योगी जी शपथ ले रहे हो, गोरखपुर ही क्यों चुना इस दंगे के लिए? गोरखपुर आप कह रहे हैं पूरे यूपी में आग लगाने का प्लान था, लेकिन गोरखपुर ही क्यों चुना? मकसद तो देखिए, ऑफकोर्स ऐसी, बिकॉज महाराज जी का गढ़ है, महाराज जी का घर है। गोरखपुर पूज्य महाराज जी के लिए जाना जाता है। वहाँ इफेक्ट करना मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इसका संदेश आ जाएगा, पूरे विश्व में इसका संदेश आ जाएगा कि जनता नाराज है या जनता ये ऐसी से गलत सोच के साथ ये लोग, ये एक थॉट, इनकी एक गंदी सोच थी जो कि बहुत खतरनाक हो सकती थी। मतलब विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं सर, मतलब हारे तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता? कई समाजवादी पार्टी के नेता नामजद इसमें हैं, एक फरार भी चल रहा है, मनोरंजन यादव, 25,000 का इनामी बदमाश समाजवादी पार्टी का। ये तो सब फैक्ट्स हैं। तो हारने पर भी क्या प्लानिंग क्या थी सर? आपके पास भी रिपोर्ट जरूर पहुंची होगी गोरखपुर दंगा कांड की और शपथ वाले दिन। अमन जी, ये चीज, इस पे कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है। कुछ चीजें कुछ लोगों के डीएनए में होती हैं और ये शरारतपूर्ण रवैया, इसका मैं समझता हूं आभास अखिल, जो वहां के बहुत ही कुशाग्र एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, रवि किशन जी ने जैसा फरमाया, वहां के एसएसपी बड़े ही होनहार और जुझारू पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन मेरा परामर्श ये होगा कि आपने अपनी सूझबूझ से एक विकट समस्या का निराकरण तो किया, लेकिन जो फरार हैं उनको नसीहत देने के लिए उनके इश्तिहार बना करके इनाम की राशि 50,000 कर दें और जिंदा या अदरवाइज पकड़ के लाने के ऊपर ये 50,000 की इनाम की राशि दी जानी चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। और सजा ऐसी मिलनी चाहिए अमन जी, गैंगस्टर एक्ट पे चल अचल संपत्ति कुर्क करने का प्राविधान है, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है।
ऐसा दंड मिलना चाहिए उसी दिन जिस दिन योगी जी महाराज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। दंगा कराने की घृणित और कुत्सित योजना, आपने बिल्कुल सही कहा। हार गए तब तो ये ट्रेलर दिखने को मिल रहा, कहीं जीत गए होते तब क्या करते? आप किसके ऊपर मुकदमा लिखाते, ये और बता दीजिए। आपकी दरअसल जो आपकी कुंठा है, कुंठा अपने पास रखिए, जनता के ऊपर थोपने की कोशिश न कीजिए। और लाश तो केवल एक बहाना था, उसके पीछे जो इनकी कार्य योजना थी कि दंगा भड़का करके सरकार को बदनाम करें, जनजीवन अस्त व्यस्त करें। लेकिन पुलिस को मैं सलाम करूंगा कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई से एक बार ये तस्वीरें हम दिखा दें। मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। रवि किशन जी आपके पास आऊंगा। एक बार ये तस्वीरें दिखा दीजिए जिन लोगों ने अभी अभी देश नहीं झुकने देंगे लगाए। एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ये दरअसल जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरी तरह से दंगों का प्लान था। दंगों की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। गोरखपुर में हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए थे। आगजनी की भी खबरें हैं, हाथापाई, तोड़फोड़, पुलिस के साथ टकराव। ये देखिए, ट्रेन रोकी, वाहन जलाए, ट्रेनें रोकी गई। ये सब कुछ उस दिन हो रहा था जिस दिन योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे। और फिर इन लोगों को 14 आरोपी हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। समाजवादी पार्टी, इसमें 200 जो है वो अज्ञात लोगों पर एफआईआर है, 56 नामजद है। यह खबर बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश थी। 3 एसपी नेताओं पर जो है 25-25 हजार का इनाम है। इसमें एक नाम भी है मनोरोजन यादव, वो फरार हैं। 25,000 का उन पर इनाम है। पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की। अमन जी, आपने सही कहा कि हारे हैं तो ये हाल हो रहा है, जीतते तो क्या होता? वही होता जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जो पश्चिम बंगाल में अभी 4 राज्यों में भाजपा जीती, कहीं से भी आपको जीतने वालों की तरफ से जश्न में किसी हारे हुए पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई हमले की खबर नहीं आई। लेकिन आप एक खबर बता रहे हैं गोरखपुर की, बाबर के बारे में खबर बताई अभी रवि किशन जी ने। एक महिला को तलाक देने की धमकी दी गई कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। नोएडा में हुआ, अमरोहा में हुआ, पूरे प्रदेश भर में ये हुई है घटनाएं, छुटपुट घटनाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक घटना ये बड़ी घटना है जो आपने चिन्हित की है, लेकिन इसके अलावा जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही। ममता बनर्जी को बुला के इसीलिए लेके आए थे। ममता बनर्जी को अखिलेश यादव बुला करके इसीलिए लेके आए थे कि वही मंत्र दो हमको हिंसा का, वही मंत्र दो हिंसा का, जिससे हिंसा के आधार पर हम इस प्रदेश में वो आग लगा सकें, ताकि जनता डर करके अखिलेश यादव के शरण में जाए। ये जानते नहीं, ये बाबा है। बाबा के 5 साल देखे हैं ना इन्होंने। वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसा व्यक्ति कहां पर है आज, इनको मालूम नहीं है। मैं प्रदेश की जनता से जरूर अनुरोध करूंगा, अमन चोपड़ा जी, आपके माध्यम से, सिर्फ पुलिस का साथ दें, अफवाहों से बचें, दंगा ना होने दें। तो फिर होगा ना, फिर क्या गारंटी आगे नहीं होगा? विक्रम सिंह, वही होगा जो मुख्तार आप सोचिए, ये बाबर के साथ क्या हुआ, जो अतीक अहमद के साथ हो रहा है। आपको मालूम है ना कि चुनाव से पहले एक बड़ा वायरल हुआ था मोटरसाइकिल पे, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल का चालान किया। उसने क्या कहा? ले लो चालान, 10 तारीख के बाद देख लेंगे। प्रदेश की जनता को स्वीकार है क्या ये? ऐसे तमाम लोगों को बाबा, मैं बता रहा हूं, रवि किशन जी ने ठीक कहा कि सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था था। प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था में रहना चाहती है। निवेश भी आएगा, रोजगार भी बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनेगा, क्योंकि अपूर्व उसमें उसके पास संसाधन है। मेरा सवाल ये है विक्रम सिंह, मेरा सवाल ये है कि ये तो जो डर था, वो जो बीजेपी कह रही थी, जो डरा रही थी, या डर था कि कल को आए तो क्या होगा, अब नहीं आए फिर भी हो रहा है। बाबर के साथ क्या हुआ, उसको मार दिया। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं ये सब। ये कब थमेगा? मतलब ये तो फिर आगे भी होगा विक्रम सिंह, इसका मतलब आगे भी एक और कोशिश होगी यूपी को जलाने की। ध्यान दे अमन जी, चिराग बुझने से पहले एक बार लौ प्रज्वलित होती है पूरे वेग से। ये वही चीज है। अब इनके समापन का समय आ गया है। योगी जी महाराज के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की महान जनता इस तरीके की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां किसी ने दुस्साहस किया या किसी में अगर आत्महत्या का कोई जज्बा हो तो बात अलग है, वरना जिस किसी को अपनी भविष्य के बारे में जरा सा भी चिंता होगी, इस तरफ करना तो छोड़ दे, देखेगा भी नहीं। और देखेगा तो मुंह की खाएगा। अभी तो 25-25 हजार का इनाम हुआ है। मेरा परामर्श होगा कि कल तक या तो दस्तयाब होंगे, यानी मिलेंगे, या 50,000 का इनाम होगा। वरना मैं कहना नहीं चाहता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर, इनका भविष्य मुझे बड़ा अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। दरअसल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।